मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई। एक तो मैं यहाँ पहुँचा और मैंने तो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हुए थे, डिफरेंट स्टॉल्स पे मैंने देखा और देख के ऐसा लगा कि यहाँ एक पूरा नक्शा हमारे कल्चर का, हमारे तमद्दन का, जिसको यहाँ डिस्प्ले करने की कोशिश की है। उसके लिए मैं डीसी साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने इस एस्पिरेशनल आज ब्लॉक के इस प्रोग्राम में ये सब चीज़ें जोड़ी। क्योंकि वो सोसाइटी, वो कौम, वो एरिया जो अपनी ज़मीन से उखड़ जाता है, अपनी धरती से उखड़ जाता है, वो सफाई अस्थि से मिट जाता है। क्योंकि सबसे किसी सोसाइटी, किसी कौम को, किसी स्टेट को, मुल्क को जिंदा रहने के लिए अपने रीति रिवाज, अपने तमद्दन और अपने कल्चर से जुड़ना होगा। मुझे खुशी है कि यहाँ का जो मिक्स कल्चर है फीता पीर पंजाल का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जात बरादरी का हो, गुज्जर हो, पहाड़ी हो, हमारी परंपरा, हमारा कल्चर, हमारी सकाफत जो है वो साझी है। एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत है, भाईचारा है, ये काबिले तारीफ है और इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी धरती, कोई भी एरिया फीता पीर पंजाल के जो हमारा तमद्दन है, कल्चर है और आपसी अखुवत भाईचारा है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। मैं इसके लिए यहाँ के तमाम लोगों को मैं मुबारक करूंगा कि उन्होंने इस परंपरा को, इस रस्सी को मजबूत से थामा हुआ और यही काम आने वाली। आज कुछ ताकतें हैं जो मजहब के नाम पे, इलाके के नाम पे लोगों को एक दूसरे से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस प्यार, मोहब्बत, तोहब्बत, भाईचारे से वो ताकतें कामयाब नहीं हो पाती। मैंने देखा, हमने बहुत बार देखा है, लेकिन यहाँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब यहाँ काफ़ी, मुझे लगता है कि 1.5 साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं, 1.5 साल से आपने देखा होगा कि ये जब ऑपरेशन संदूर चल रहा था और वो लोग जिनके घरों में लोग शहीद हो गए, लाशें घरों में पड़ी हैं, लेकिन वो दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
वो दौड़ रहे हैं, पैदल दौड़ रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, गाड़ियां तो चल नहीं रही। कोशिश कर रहे हैं कि हमारा तो गया, दूसरे की जान बच जाए। तो ये पुंछ में ही दिखाई देगा आपको, दूसरी जगह कहीं दिखाई नहीं। हमारे सामने मिसाल है कि कोविड के टाइम में देश में क्या हुआ। अपनी औलाद ने माँ बाप को हाथ लगाना छोड़ दिया, भाग गए। लोगों की लाशें पड़ी रही। आप खासकर दिल्ली और बाहर की स्टेट्स में आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ का जो भाईचारा है, इस पे सब लोगों को फख्र करना चाहिए और हमें इंशाअल्लाह फख्र। मनकोट हमारा फर्स्ट आ गया, आप सबको मुबारक हो, वहाँ के एमएलए मंत्री को भी मुबारक हो। लेकिन जो फर्स्ट आया, लेकिन जो सेकंड और थर्ड आया, उनकी क्या हालत होगी। तो लिहाजा फर्स्ट जो है मैं वादा करूंगा इंशाअल्लाह ताला कि इसको फर्स्ट ही रखेंगे और नेशनल लेवल पे फर्स्ट लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, जितने भी हमारे बॉर्डर के ब्लॉक हैं। क्योंकि मैंने जो इशारतन एक बात कही है, शायद कुछ समझे हजरात, कि फर्स्ट वाले की अगर हालत ये है तो सेकंड वाले की क्या होगी। तो अभी हमें काम करना बहुत बाकी है। लेकिन अगर हम 20 साल पीछे देखें या 10 साल पीछे देखें कि जब हमने ब्लॉक लिया था, तहसील ली थी, उस वक्त क्या था, आज बहुत आगे है। बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं पाइपलाइन में हैं, करीब कोई मुझे लगता है कि 15-20 करोड़ के प्रोजेक्ट जो हैं, जो मेरी रिकमेंडेशन पे, और जिसमें कोई 2 करोड़ सीडीएफ से और डिफरेंट हेड से मनकोट में पैसा लगने जा रहा है। बाकी के ना घबराएं, पुंछ और सुरकोट, बाकी एरिया के मेंढर और बालाकोट के भी ना घबराएं। इसी साहब ताज साहब मेरे एक साथी होते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। पुंछ ने लैप्स कर दिया 12 करोड़ का 12 करोड़ लैप्स। एक तो डीसी साहब देखें कौन लोग जिम्मेदार थे उसमें, जो 12 करोड़ ना थे, जो इतनी बड़ी रकम जो है लैप्स कर दी। लोगों की लायबिलिटी पड़ी है, लोगों के अभी पैसे बाकी हैं और पैसा लैप्स हो जाता है। आपके बाद क्योंकि जल शक्ति डिपार्टमेंट की फंडिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अभी हमें पैसा आया नहीं, तो है इंशाअल्लाह ताला कि सितंबर अक्टूबर तक पैसा आ जाएगा। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को गुजारिश की थी कि जब मैंने टेक ओवर किया था 4000 करोड़ की लायबिलिटी थी, आज 11000 करोड़ की लायबिलिटी है। इसका मतलब है कि जल शक्ति में काम हुए ना, ऐसे लायबिलिटी नहीं हुई। आज हमारी स्कीमें 3200 स्कीमें जो है टोटल जल शक्ति डिपार्टमेंट काम कर रहा है जम्मू कश्मीर में। 1400 स्कीमें कंप्लीट हो चुकी हैं और 1000 के करीब जो स्कीम है वो 90% है और बाकी स्कीमें जो है 60% 50% तक। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये स्कीमें हम पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। मैं बात कर रहा था, मैंने मेडिकल कॉलेज, ये आप मेरी तरफ से आज अनाउंसमेंट समझिए, मेरा जज्बाती नारा समझिए, लेकिन मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा और वो किसी सेंटर प्लेस पे उसको खोला जाएगा, जिसके लिए हमें डीसी साहब आज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 2-3 हजार कनाल एरिया जो है उसके लिए आइडेंटिफाई करके रखें। आप उस पर काम करें, इंशाल्लाह आपको मेडिकल कॉलेज जरूर मिलेगा। क्योंकि शुगुन होता है ना जी, देख के मैंने देखा इतना बुजुर्गों में इतना जोश है और सरकार के सामने कोई कमी नहीं होती है, सरकार होती है। तो